हेलो स्टूडेंट, आज हमारी क्लास है बीए फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट पोएम नॉट बी प्राउड। Death not be proud. पोयम है Death not be proud. John Donne, composed by John Donne. Composed by John Donne. जो इसकी हिंदी है डेथ नॉट बी प्राउड, मृत्यु इतना घमंड मत करो। ये जो कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब यही है मृत्यु इतना घमंड मत करो। कंपोज्ड बाय जॉन डन। पोयम के बारे में जानने से पहले पोएट इंट्रोडक्शन। Introduction. John Donne was born in London. John Donne was born in London. John Donne का जन्म लंदन में हुआ था। लॉर्ड जॉन डन was born in London. John Donne was born in London in 1572. In 1572 कब हुआ था? 1572 में लंदन में जन्म हुआ था। जॉन डन was born in London in 1572 into the family of the successful and wealthy. In the family of the in the 1572 into the family of the successful and wealthy. Successful and wealthy. Successful and wealthy ironmonger John Donne. Successful and wealthy ironmonger लोहे का काम करने वाला ironmonger John Donne. किसके घर हुआ था? जॉन डन के। मैं आपको बता दूं, इनके जो पिता का नाम था वो भी जॉन डन ही था, क्योंकि इनके जन्म के समय एक ऐसी प्रथा प्रचलित थी कि जो बाप का नाम होता था और जो बेटा सबसे पहले जन्म लेता था उसका नाम भी बाप के नाम से ही होता था। फिर सीनियर जॉन डन और जूनियर जॉन डन ऐसे कस्टम्स थी वहाँ पे, इसलिए इनके पिता का नाम भी जॉन डन था और इनका नाम भी जॉन डन था। हिज मदर एलिजाबेथ हेवुड, हिज मदर
एलिजाबेथ हेवुड हिज मदर एलिजाबेथ हेवुड क्या नाम बतागा एलिजाबेथ हेवुड was descended from the family was descended from the family of Sir Thomas More. Sir Thomas More. His mother Elizabeth Hewood was descended from the family Sir Thomas More. जो सर थॉमस मूर था उसकी परिवार से संबंधित थी। उनकी माता एलिजाबेथ हेवुड was descended from the family of Sir Thomas More. She was also an accomplished literary woman. She was also an accomplished literary woman. Accomplished. She was also an accomplished literary woman. वो पूर्वी साहित्य से संबंधित थी। इसका मतलब जॉन डन की जो फैमिली की बैकग्राउंड था वो लिटरेचर से ही बिलोंग करता था, इसलिए जो लिटरेचर थी वो जॉन डन का पैतृक से मिली थी उन्हें। जॉन डन वाज born at a published literary woman. John Donne was born at a prosperous and literary family. John Donne was born at a prosperous मतलब संपन्न, prosperous संपन्न and literary family prosperous यानी संपन्न और साहित्यिक परिवार में। लिटरेरी फैमिली ऑफ वाज कैथोलिक इन लंदन इसमें हुआ था कैथोलिक। जो इनका जन्म हुआ था लंदन में वो कौन से धर्म में हुआ था? कैथोलिक धर्म था और एक कैथोलिक धर्म में इनका जन्म हुआ था और एक था प्रोटेस्टेंट। वहां पर उस टाइम दो धर्म थे, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। तो इनका जन्म हुआ था कैथोलिक परिवार में, कैथोलिक इन लंदन। जॉन डन फादर नेम वाज आल्सो जॉन डन
father's name was also John Donne. John Donne 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 father's name was also John Donne according to a custom. According to a custom. According to a custum. जो उनके पिताजी का जो नाम था वही उनका नाम था, वो किस हिसाब से रखा गया था? अकॉर्डिंग टू ए कस्टम, यानी रीति रिवाज के अनुसार। जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, वहां पर ऐसे रिवाज थी, जो बाप का नाम होता था वही उसके पहले बेटे का नाम रखा जाता था। तो जॉन डन फादर्स नेम वाज आल्सो जॉन डन अकॉर्डिंग टू ए कस्टम, एक रिवाज के अनुसार उनके और पिता का नाम सेम था। इन इंग्लैंड द डोमिनेंट रिलीजियस वर प्रोटेस्टेंट एंड इन फ्रांस कैथोलिक। इन इंग्लैंड उस टाइम क्या था? इन इंग्लैंड में इन इंग्लैंड द डोमिनेंट रिलीजन घरेलू धर्म वाज प्रोटेस्टेंट घरेलू धर्म वहां का कौन था? जो नेटिव तो रिलीजन कौन था? प्रोटेस्टेंट। एंड इन फ्रांस कैथोलिक, और जो उनका धर्म था कैथोलिक वो कहां का था? फ्रांस का। डोमिनेंट रिलीजन वाज प्रोटेस्टेंट एंड इन फ्रांस कैथोलिक। मतलब इसका मतलब ये है, जो इंग्लैंड था यहाँ पर इनका जन्म हुआ था जॉन डन का, वहां का जो घरेलू जो मूल धर्म था वो था प्रोटेस्टेंट। जो विचारधारा थी वो इस धर्म की थी, प्रोटेस्टेंट। जो इंग्लैंड में जो सुरक्षित थे वो प्रोटेस्टेंट धर्म के थे, और फ्रांस में कैथोलिक धर्म के। जबकि जॉन डन इंग्लैंड में पैदा हुए और वो कैथोलिक थे, तो फिर उनको वहां पर खतरा था। ये विचारधारा थी इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग सुरक्षित थे, और फ्रांस में कैथोलिक धर्म के मतलब ईसाई। इट्स नोटवर्दी दैट जॉन डन चेंज्ड हिज रिलीजन। तो फिर देखना, इट्स जॉन डन गॉट एजुकेशन। एक बार पहले लिखो, जॉन डन गॉट एजुकेशन। जॉन डन गॉट एजुकेशन John Donne got education from Oxford and Cambridge. From Oxford and Cambridge.
लिए इन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बट नेवर गॉट डिग्री, due to his Catholic religion, due to his Catholic religion, अब यहाँ पर देखिए जॉन डन गॉट एजुकेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों से इन्होंने पढ़े थे, बट नेवर गॉट डिग्री, लेकिन इन्हें कोई डिग्री नहीं दी गई, ड्यू टू हिज कैथोलिक रिलीजन, इनके ईसाई धर्म के कारण इन्हें भी कोई डिग्री नहीं दी गई, क्योंकि जब इन विश्वविद्यालयों से जब डिग्रियां दी जाती थी तो फिर एक शपथ लेनी होती थी, वो प्रोटेस्टेंट धर्म के ऊपर थी और ये कट्टर कैथोलिक धर्म के थे, तो ये वो शपथ नहीं लेते थे, इस वजह से इन्हें कोई भी डिग्रियां नहीं दी गई। जॉन डन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में तो पढ़े थे, लेकिन इन्हें वहां की डिग्रियां नहीं दी गई, क्योंकि धर्म के कारण, क्योंकि जब वो डिग्रियां दी जाती थी तो प्रोटेस्टेंट धर्म की शपथ दिलाई जाती थी, उस पर हाथ रखवाया जाता था, जबकि जॉन डन कैथोलिक धर्म के कट्टर उपासक थे, इसलिए वो हाथ रख के शपथ नहीं लेते थे, इसलिए उन्हें कोई भी डिग्री नहीं दी गई। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बट नेवर गॉट डिग्री ड्यू टू हिज कैथोलिक रिलीजन। Due to his, it's noteworthy that John Donne changed his religion. It's noteworthy that John Donne changed his John Donne changed his religion. John Donne changed his religion. John Donne changed his religion in later. John Donne changed his religion in later part of his life. Later part of his life. Later part of his life and become a Protestant and become in Protestant. और लास्ट में इन्होंने भी क्या किया, नोटेबल ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन्होंने भी जो कैथोलिक धर्म था इनका वो छोड़कर जो वहां पर जिस धर्म का बाहुल्य था प्रोटेस्टेंट, वो धर्म इन्होंने अपना लिया। हालांकि ये कैथोलिक धर्म के कट्टर थे, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट धर्म था वो वहां पर सर्वमान्य था और इसी धर्म की वहां पर ज्यादा चलती थी, तो इन्होंने दबाव में आकर और फिर इनके जो पिता की मृत्यु थी वो जब ये 4 साल के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, और जो इनका भाई था उसको टॉर्चर करके जो प्रोटेस्टेंट धर्म के जो लोग थे उन्होंने जेल में ही मार दिया था। तो ये बहुत ज्यादा दबाव में आ गए थे और लास्ट में इन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म ही अपना लिया था। He wanted to be lawyer. He wanted to be a
लॉयर, क्या बनना चाहते थे कोई, वकील, और ए डिप्लोमेट इन हिज अर्ली एज, सो ही जॉइंड लिंकन इन एंड थेफ्ट इन, और ए डिप्लोमेट in his early age, डिप्लोमेट राजनीति वगैरह में, सो ही जॉइंड लिंकन इन, सो ही जॉइंड Lincoln in and Lincoln's in and theft in, ये दो संस्था के नाम है, यहाँ पर इनकी पढ़ाइयाँ होती थी। तो उन्होंने लिंकन एंड थेफ्ट ये दो संस्थाएं ज्वाइन की, जो उनको डिप्लोमेट राजनीति में और लॉयर बनना चाहते थे। जॉन डन wrote many poems. John Donne wrote many poems. John Donne wrote many poems. John Donne wrote many poems. First लिखो, a collection of paradoxes a collection of paradox devotion upon emergent occasion, devotion upon emergent occasion, devotion of 70 holy sonnet, 70 holy sonnet, wrote for his wife after death, wrote for his wife after death, wrote for his wife after death. ये थे। और जॉन डन died on 1631. John Donne died on 1631. ये था पोएम का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पोएम की समरी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।